दोस्तों रिएक्ट में हम देख रहे थे हुक। तो आज हम देखने वाले हैं यूज कंटेक्स्ट हुक। ये कंटेक्स्ट एपीआई के कंसेप्ट पे बेस्ड है। तो जैसे अगर मान लो रिएक्ट में हम लोग बड़ी एप्लीकेशन बनाते हैं, तो इन बड़ी एप्लीकेशन में क्या होता है कि एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में अगर हमको डेटा पास करना है, जैसे कि ये एग्जांपल में आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक पेरेंट कंपोनेंट है, यहाँ पर ये उसका चाइल्ड कंपोनेंट है ए। यहाँ पर चाइल्ड कंपोनेंट ए का एक कंपोनेंट चाइल्ड कंपोनेंट बी है, और यहाँ पर चाइल्ड कंपोनेंट सी है। तो ये जो है ए और बी, और यहाँ पर है सी, और यहाँ पर है पेरेंट कंपोनेंट। ठीक है। तो यहाँ पर जो है चाइल्ड कंपोनेंट और पेरेंट कंपोनेंट, ये पेरेंट कंपोनेंट है, ये चाइल्ड कंपोनेंट ए है, ये चाइल्ड कंपोनेंट बी है, और ये चाइल्ड कंपोनेंट सी है। ठीक है। अगर मुझे पेरेंट कंपोनेंट से कोई डेटा को पेज पास करना है चाइल्ड कंपोनेंट सी के तरफ, तो अगर मैं यहाँ प्रॉप्स यूज करूंगा, तो प्रॉप्स में हमको क्या करना पड़ेगा कि प्रॉप्स में हमको डेटा यहाँ प्रॉप्स पास करनी पड़ेगी ए में, फिर प्रॉप्स बी में पास करनी पड़ेगी, और फिर प्रॉप्स जो है सी में पास करनी पड़ेगी। जबकि ए और बी को प्रॉप्स की कोई जरूरत नहीं है, डेटा की जो जरूरत है वो केवल कंपोनेंट सी में है। तो ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास में होती है कंटेक्स्ट एपीआई। कंटेक्स्ट एपीआई की मदद से हम लोग सीधे पेरेंट कंपोनेंट से यहाँ पर डेटा को भेज सकते हैं। मतलब सीधे सब चाइल्ड के अंदर डेटा को जो है हम लोग भेज सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कंटेक्स्ट एपीआई। ठीक है। अब कंटेक्स्ट एपीआई कैसे वर्क करती वो मुझे देखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल बनाते हैं कंटेक्स्ट एपीआई पे बेस्ड। तो यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, और इस प्रोजेक्ट में मैंने यहाँ पर app.js एक फाइल बनाई है। यहाँ पर मैंने एक पेरेंट कंपोनेंट को रेंडर किया है। ठीक है। अब इस पेरेंट कंपोनेंट में कोडिंग मुझे लिखनी है, और पेरेंट कंपोनेंट के बाद मैंने एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाया, चाइल्ड कंपोनेंट के बाद मैंने सब चाइल्ड कंपोनेंट वन बनाया। तो इस तरीके से पेरेंट कंपोनेंट, चाइल्ड कंपोनेंट, फिर उसका चाइल्ड कंपोनेंट, ऐसे मैंने यहाँ पर हायरार्की जो है वो तैयार की। तो ये app.js आया। app.js में यहाँ पर पेरेंट डॉट, ये app.js हो गया, और इस app.js में यहाँ पर ये पेरेंट है, और यहाँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट एपीपी, ये मैंने पेरेंट को कॉल कर लिया। अब हम जाते हैं पेरेंट डॉट जेएस में। तो पेरेंट डॉट जेएस में जाते हैं। पेरेंट डॉट जेएस में मुझे यहाँ पर सबसे पहले तो मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट, यहाँ पर मैं लिखता हूँ रिएक्ट। ठीक है। इंपोर्ट, इंपोर्ट, और इंपोर्ट के अंदर मैं यहाँ लिख लेता हूँ रिएक्ट कामा, यहाँ मुझे लिखना है यूज स्टेट। ठीक है। मैंने लिख लिया यूज स्टेट, रिएक्ट यूज स्टेट, और यहां लिख लिया मैंने फ्रॉम रिएक्ट। ये हो गया मेरा, ये तो इंपोर्ट हो गया। फिर मैंने क्या किया, यहाँ इंपोर्ट हो गया। अभी चाइल्ड को, यहाँ मुझे चाइल्ड को भी इंपोर्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे चाइल्ड को कॉल करना है। तो मैं लिख दूंगा रिएक्ट चाइल्ड, चाइल्ड फ्रॉम चाइल्ड। ये मैंने चाइल्ड को भी यहाँ इंपोर्ट कर लिया। अब जब भी हम लोगों को ऐसा कंटेक्स्ट एपीआई के थ्रू डेटा को पास करना होता है, तो हमको एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है। तो मैं एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उसको एक्सपोर्ट भी करूंगा। तो एक्सपोर्ट लेट, यहां पर मैं ईएमपी और ईएमपी कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। ठीक है। और ये कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट कहां से मिलेगा, रिएक्ट डॉट क्रिएट कॉन्टेक्स्ट एक मेथड है रिएक्ट के पास में, और वो जो मेथड है वो हमको कंटेक्स्ट का ऑब्जेक्ट यहाँ पर देगा। तो रिएक्ट डॉट क्रिएट कंटेक्स्ट, मैंने इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मेरे को डेटा मिलेगा। तो सबसे पहला काम था वो मैंने यहाँ पर इसको जनरेट कर दिया। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा रिएक्ट फंक्शनल कंपोनेंट, ये जनरेट करवा लिया मैंने फंक्शनल कंपोनेंट, और इसको यहाँ से हटा दिया मैंने। सिंपल, ये हो गया मेरा।
अब मुझे क्या करना है, मेरे को यहां पर जो पेरेंट बनाया ना, इस अंदर पेरेंट के अंदर मेरे को एक स्टेट बना देनी चाहिए। तो मैं एक स्टेट बना देता हूं यहाँ पे। तो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट, ये मैंने लिखा कॉन्स्ट, और कॉन्स्ट के बाद में एक स्टेट बना लेते हैं हम लोग, ईएमपी के नाम से ही बनाते हैं, ईएमपी। और यहां पर मैं लिख देता हूँ सेट ईएमपी। ये एक स्टेट में बनाऊंगा, तो यहाँ पर यूज स्टेट मुझे कॉल करना होगा, और यूज स्टेट के अंदर एक ऑब्जेक्ट होगा, और उस ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर होगा एक आईडी, जिसकी वैल्यू मैं 101 दे देता हूँ, कॉमा यहाँ पर मैं दे देता हूँ नेम, और नेम की जो वैल्यू है वो मान लो मैं यहाँ पे दे देता हूँ सचिन, और यहाँ पर जो है वो मैंने दे दिया सैलरी। तो सैलरी की वैल्यू मैं दे देता हूँ यहाँ पर 50,000। ठीक है, ये हो गई वैल्यू। और यहाँ पर हम लोग ये हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये बन गया मेरा स्टेट, स्टेट ऑब्जेक्ट बन गया यहाँ। अब मुझे यहाँ से रिटर्न करवाना है, तो मैं यहाँ रिटर्न लिखूंगा। रिटर्न तो ऑलरेडी लिखा हुआ है, और रिटर्न, रिटर्न के अंदर इस डिव, डिव के अंदर मैं लिखूंगा एक h2, और h2 में मैं लिखूंगा दिस इज पेरेंट कंपोनेंट। ये मैंने लिखा दिस इज पेरेंट कंपोनेंट। उसके बाद मैंने एचआर लिखा, और यहां पर एक कोड जो मैं लिखूंगा उसका क्या मतलब है, H2 हो गया। H2 के बाद में मैं एक HR लगा देता हूं, तो HR हो गया। HR के बाद में यहां पर मैं लिख दूंगा EMP, यहां पे मैं लिख दूंगा EMP कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, और यहां मैं लिख दूंगा वैल्यू इज इक्वल टू EMP, वैल्यू इज इक्वल टू EMP। ठीक है, और यहां मैंने चाइल्ड को कॉल कर लिया। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ। अब यहां पर इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये है, अगर मैंने यहां पर, ये तो देखिए इस ऑब्जेक्ट का नाम है, डॉट प्रोवाइडर लिखा, और वैल्यू में यहाँ पे ईएमपी डाल दिया, तो ये ईएमपी स्टेट है मेरी। इसका मतलब ये है कि इस कंपोनेंट के अंदर, है ना, मतलब ये चाइल्ड को, तो इस कंपोनेंट के अंदर कौन है, चाइल्ड है, तो चाइल्ड को ये वाले ईएमपी का पूरा डेटा मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि इस चाइल्ड को पूरा डेटा जो है वो यहाँ मिल जाएगा। तो ये जो है वो ईएमपी कंटेक्स्ट हो गया, तो ये ईएमपी कंटेक्स्ट है। और ईएमपी कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर मैंने लिखा, तो ईएमपी कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर अगर मैं करूंगा, तो ईएमपी कंटेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर में यहाँ वैल्यू, और वैल्यू के तौर पर यहाँ पर ईएमपी ऑब्जेक्ट चला जाएगा, और यहाँ चाइल्ड है, तो चाइल्ड कंपोनेंट में मेरे को ये ईएमपी मिल जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ। ठीक है, अब हम चलते हैं चाइल्ड कंपोनेंट में। तो चाइल्ड डॉट जेएस मैंने बना लिए। इस चाइल्ड डॉट जेएस में मैं जाता हूँ, और चाइल्ड डॉट जेएस में सबसे पहले तो मैं इंपोर्ट रिएक्ट को कर लेता हूँ यहाँ। तो मैं लिख दूंगा इंपोर्ट, और इंपोर्ट में यहाँ मैं लिख दूंगा रिएक्ट, और यहाँ मैं लिख दूंगा फ्रॉम इंपोर्ट रिएक्ट, फ्रॉम रिएक्ट, ये मैंने लिख दिया। दूसरा मुझे क्या करना है, यहाँ पर इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद में यहाँ पर सब चाइल्ड, मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बनाऊंगा और इसको बोलूंगा सब चाइल्ड। ठीक है, तो सब चाइल्ड को भी मुझे इंपोर्ट करना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सब चाइल्ड को भी मुझे, सब चाइल्ड को भी मुझे, सब चाइल्ड वन को ले लेता हूं मैं यहाँ पर। तो मैं सब चाइल्ड वन ले लिया, सब चाइल्ड वन फ्रॉम, और फ्रॉम यहां ले लेता हूं मैं सब चाइल्ड वन, सिंपल। अब मुझे क्रिएट फंक्शनल कंपोनेंट जनरेट कर लेता हूं। तो मैंने यहाँ पर फंक्शनल कंपोनेंट को जनरेट कर लिया है। आप देखोगे कि चाइल्ड कंपोनेंट यहाँ पे जनरेट हो गया है, और इस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर मुझे सिंपल कुछ टेक्स्ट प्रिंट करवाना है। तो मैं ले लेता हूं इसको डिव के अंदर, डिव के अंदर मैं सिंपल इस टेक्स्ट को ले लेता हूं। ठीक है, अब यहां पर सब चाइल्ड टू, सब चाइल्ड टू हो गया, ये जो है सब चाइल्ड टू हो गया, और ये एक्सपोर्ट तो हो ही गया। तो अब हम चलते हैं सब चाइल्ड वन, ये सब चाइल्ड वन रखना है, टू नहीं रखना। तो सब चाइल्ड वन, सब चाइल्ड वन पे चलते हैं। तो ये जो है वो सब चाइल्ड वन है। अब सब चाइल्ड वन की कोडिंग करते हैं हम लोग।
तो सब चाइल्ड वन में सबसे पहले तो मेरे को ये सब चाइल्ड वन के अंदर मुझे आ, वो ऑब्जेक्ट चाहिएगा। कौन सा ऑब्जेक्ट? ये वाला ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए। ये हमने एक्सपोर्ट किया था, तो यहाँ से हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट, और इंपोर्ट के बाद में चूंकि नेम एक्सपोर्ट है वो, तो ये ईएमपी कंटेक्स्ट फ्रॉम पेरेंट, ये मैंने एक्सपोर्ट कर लिया। और एक्सपोर्ट करने के बाद में सब चाइल्ड वन के बाद में रिटर्न, और इस रिटर्न के बाद में यहाँ पे मैंने ये रिटर्न लगाया, और इस रिटर्न के अंदर यहाँ मैंने जो है वो कुछ इसको कॉल किया, ये फ्रेगमेंट यूज किया मैंने यहाँ पर। और यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट लिख देता हूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे हम लोगों को कुछ टेक्स्ट लिखने हैं। तो जैसे यहाँ पे हम लोग सब चाइल्ड टू के अंदर मैं यहाँ पे हम लोगों उसको स्टेट में डाल देते हैं, इसको, इस ऑब्जेक्ट को। देखो, यूज लेट ईएमपी यूज कंटेक्स्ट करके मैंने इसको, क्योंकि ये यूज कंटेक्स्ट से मुझे चाहिए था, तो ये जो कंटेक्स्ट ऑब्जेक्ट इसको मैंने ईएमपी के अंदर ले आया। अब इस ईएमपी के अंदर मैं पूरे डेटा को कर देता हूँ प्रिंट। तो इस ईएमपी के अंदर जो है वो मैंने पूरा डेटा किया प्रिंट। तो यहां से मैंने रिटर्न को हटाया और कुछ इस तरीके से लिख दिया। देखो, दिस इज सब चाइल्ड वन, यहाँ जाएगा एम्प्लॉय की आईडी, यहाँ जाएगा एम्प्लॉय का नेम, और यहाँ जाएगा एम्प्लॉय की सैलरी। अब होगा क्या कि सब चाइल्ड वन को डेटा मिलेगा ईएमपी कंटेक्स्ट का, जो ईएमपी कंटेक्स्ट कहाँ बना था, जो ईएमपी कंटेक्स्ट बना था पेरेंट के अंदर। तो चाइल्ड के अंदर जो चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर भी मुझे वो डेटा मिल सकता है, सब चाइल्ड वन के अंदर भी वो डेटा मेरे को मिल सकता है। तो यहाँ पर मैंने चाइल्ड कंपोनेंट में मैं गया, और अगर मेरे को चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा को एक्सेस करना है तो भी मैं ऐसे ही एक्सेस करूंगा। यहाँ पर मैं यूज कंटेक्स्ट करके एक ऑब्जेक्ट बना लूंगा, तो मुझे चाइल्ड कंपोनेंट में भी ये डेटा जो है वो मिल जाएगा। फिलहाल इस प्रोग्राम को मैं करता हूँ रन। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ टर्मिनल के अंदर, और इस टर्मिनल के अंदर मैं यहाँ ले लेता हूँ dir लिया मैंने, और cd करके यहाँ हुक्स के अंदर गया मैं, cd करके यहाँ एग्जाम्पल्स के अंदर गया, CLS में गया, dir लिया, और dir के अंदर मैं जाऊंगा। ये dir लिया मैंने, और dir के अंदर मुझे cd हुक्स में जाऊंगा, dir के अंदर यहाँ cd हुक्स में जाऊंगा, और यहाँ CLS करूंगा, फिर यहाँ dir करूंगा, और यहाँ मैं डेमो 3 में जाऊंगा। ठीक है, यहाँ जाऊंगा, यहाँ पे जाऊंगा डेमो 3, और डेमो 3 के बाद में CILS करूंगा, और यहाँ पर npm स्टार्ट कर दूंगा। सिंपल, npm स्टार्ट हो जाएगा डेमो 3। तो आप देखोगे कि ये जो तीनों डेटा है ये यहाँ पर मेरे को मिल जाएंगे। हमने पेरेंट के अंदर सेट ईएमपी यहाँ पर मैं इसको बंद कर देता हूं। दूसरा कोई एप्लीकेशन वहां पर चल रहा है। तो ये था कंटेक्स्ट एपीआई। तो देखिए यहाँ पर डेटा प्रॉप्स के थ्रू डेटा को मैनेज करना कितना कॉम्प्लिकेट होता है ना। प्रॉप्स के थ्रू डेटा को मैनेज करना कॉम्प्लिकेट होता है। अभी आ गई है कुछ ना कुछ एरर। तो कंसोल पे चलते हैं। ये एरर क्या बोल रही है कि यूज कंटेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड। ओके, यूज कंटेक्स्ट इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो आ, यहाँ पर मुझे रिएक्ट तो लिया ही है, इस रिएक्ट के साथ मेरे को लेना पड़ेगा एक और यूज कंटेक्स्ट। ठीक है, तो ये यूज कंटेक्स्ट आ गया। यहाँ जाऊंगा, यहाँ जाके इसको रिफ्रेश करूंगा, तो आप देखोगे यहाँ पेरेंट कंपोनेंट, चाइल्ड कंपोनेंट और सब चाइल्ड कंपोनेंट। तो पेरेंट कंपोनेंट से जो डेटा पास हो रहा है वो सब पूरा डेटा जो है वो सब चाइल्ड कंपोनेंट में मिल रहा है। तो इस तरीके से हम लोग कंटेक्स्ट एपीआई के थ्रू डेटा को एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में भेज सकते हैं, और उसके भी सब चाइल्ड कंपोनेंट में भेज सकते हैं, और इस डेटा को हम लोग मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। तो आगे आने वाले एग्जाम्पल में हम लोग इस डेटा को मैनिपुलेट करेंगे।